राम राम साहब, स्वागत है आपका वापसी दबाकर शो विद आरजे में। आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता सोनू राणा जी, नोएडा से। जय श्री राम, जय गौ माता। कैसे हो भाई आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो भाई? भाई मतलब ये बताओ कि आपकी वो एज 23-24 साल ही होगी, ठीक है? मतलब जी इतनी कम उम्र में सामाजिक कार्यकर्ता बनना या मानव सेवा करना, जी मतलब ये आपने कहाँ से प्रण लिया या आपके अंदर कहाँ से कल्पना आई कि मैं ये चीज़ करूँ? जी। मैं आपको बताता हूँ भाई। मेरे मन में ना शुरू से एक धारणा रही थी कि अपने जीवन में ना दूसरों के लिए कुछ करना है। और मन में शुरू से एक संकल्प मैंने ये ले रखा था बचपन से, क्योंकि ये जीवन मैंने खुद ने अपने आप में व्यतीत करा है। जो दुख आज मैं लोगों के बांट रहा हूँ, लेने की कोशिश कर रहा हूँ, वो दुख मैंने खुद ने भी झेले थे। अपने समय में जब हम बचपन में हम छोटे थे, तो उस समय हमने अपने माता-पिता का संघर्ष देखा। हमारा परिवार इतना स्टेबल नहीं था कि हम सारी खुशियाँ बटोर सकें। तो वो चीज़ मैंने देखी, तो आज वही चीज़ मैं दूसरों को दुःख देखना नहीं चाहता। ये चीज़ मेरे मन में शुरू से धारणा रही कि मैं हर व्यक्ति को खुश रख सकूँ। तो भी होता है ना कि मतलब आपने ये शुरू कब से करी? मतलब कौन सी एज में आप मतलब इसमें जी, राजनीति में चीज़ों में घुस गए थे? जी। मैं आपको बताता हूँ भाई, रही होगी मेरी 12-13 साल की एज। मैं प्रथम बार जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा, आरएसएस से, तो वो एक सामाजिक संगठन है। वो यही प्यार, मोहब्बत ये सारी चीज़ें सिखाते हैं, धर्म का कार्य सिखाते हैं और सामाजिक कार्य सिखाते हैं। तो जब मैं वहाँ से जुड़ा, तो मेरे मन में और जीवन में शुरू से वहाँ पे मन में मतलब मैंने धारण कर लिया कि कुछ मुझे देश के लिए, समाज के लिए करना है। तो मेरी मतलब अगर मैं एग्ज़ैक्ट आपको बताऊँ तो 13 साल पहले की मैं आपको बता रहा हूँ। उस समय मेरी उम्र 13 साल थी जब मैंने शुरुआत कर ली थी इस चीज़ की। मतलब 2013-14 हाँ, में या 13-14 की हाँ, बात है। जी। तब आप कितने मतलब 12-13 साल के हो गए, 12-13 साल स्कूल का में ही था। हाँ होंगे। जी, हाँ जी। 7th क्लास में था मैं उस समय। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि जैसे मतलब एक बचपन होता है ना कि मतलब जी, खेल-कूद का टाइम है, जी, खेलने का समय है, जी, दोस्तों के साथ एन्जॉय करो, घूमो, मस्ती जी, करो, तो जी, कभी उन चीज़ों को छोड़ के आप मतलब इन चीज़ों में जी। घुसे? नहीं, मन में कभी ऐसी चीज़ें आई भी नहीं। बस जो एक शुरू से एक अपना फ्यूचर तय कर रखा था कि भई करना यही है। दूसरा ऑप्शन अपनी लाइफ़ में मैंने रखा ही नहीं। ना मैंने चूज़ करा कि अगर मैं यहाँ नहीं उठ पाया तो यहाँ ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। नहीं, अगर सफलता पानी है तो इसी में पानी है, अगर कमज़ोर रहना है तो इसी में रहना है। फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दी और उसी पथ पर अभी तक चलता आया और आगे भी चलता रहूँगा। दूसरा ऑप्शन ना लेके सोनू राणा कभी चला, ना कभी चलेगा। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे 23 की उम्र हो गई, तो इस उम्र में लोग सोचते हैं ना कि गाड़ी लेके घूमूँ, जी, मतलब गर्लफ्रेंड हो तो गर्लफ्रेंड को टाइम दूँ, जी, प्यार-मोहब्बत का समय होता है, दोस्तों के जी, साथ पार्टी करते हैं, लोग क्लब जाते हैं। क्लब जी। जाते हो आप? नहीं, आज तक मैंने ना कभी क्लब गया और मैं अपने जीवन में क्लब जाना भी नहीं चाहता। मतलब क्यों? इसके पीछे कोई रीज़न? इसके मतलब ऐसा देखो कुछ है नहीं कि जैसे लोग जी, की राजनीति में या सामाजिक से कार्य जी, करता है, तो क्लब नहीं जा सकते, जी, एन्जॉय करना उनका भी जी। हक है, हाँ, सबका अपना अपने-अपने समय माइंड देना। है, कि किसी को खुशी कहीं मिल रही है, किसी को खुशी किस चीज़ में मिल रही है। मैं सोचता हूँ अपना क्लब में जाके समय खराब करूँगा, इससे अच्छा उससे कोई बेनिफिट बैक रिज़ल्ट तो निकलना नहीं है। तो इससे अच्छा किसी की सेवा करूँ, उसकी खुशियाँ उसे खुशियाँ दूँ। जितना पैसा मैं अपना वहाँ बर्बाद करूँगा तो किसी की सेवा में बर्बाद करूँ। तो उससे उसको खुशी मिलेगी और मेरे मन को भी खुशी मिलेगी और परमात्मा भी मेरे को आशीर्वाद देगा। तो आपने भी अपना खुद का कोई एनजीओ या कुछ मतलब जी। बनाया है? नहीं, मैंने कोई अपना एनजीओ नहीं बनाया। मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूँ, एक संस्था है अपना घर आश्रम, जो पूरे भारत में जिसके 68 आश्रम हैं, तो उस संस्था के लिए काम करता हूँ नोएडा के अंदर। अपने सेक्टर 34 में वो आश्रम है, अपना घर आश्रम, उस संस्था के लिए काम करता हूँ और काफ़ी और भी कई सामाजिक संस्थाएँ हैं जिनके साथ मिलके मैं काम करता हूँ। मतलब मेरा उद्देश्य ये रहता है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करना चाहिए, चाहे कोई भी हो। तो जैसे आपकी जैसे जो भी ओवरऑल लाइफ चल रही है, जैसे आप जी, काम करते हो एंड मतलब लोगों के लिए प्रति काम करते हो, जी, तो फंडिंग एंड ऑल मतलब कैसे आप मतलब इकट्ठे करते हो? जो लोगों से इकट्ठे करते जी। हो या आप अपने खुद के उससे मतलब जी, लगाते हो? मैं आपको बताता हूँ भाई, यह क्वेश्चन आपने सही पूछा, कई लोगों के क्योंकि मन लोगों के अंदर डाउट होता है कि जी, इतनी कम उम्र में पैसा कहाँ से आ रहा होगा? जी, जी, कहाँ से ला रहे होगे? जी। कि गलत यूज़ तो नहीं हो रहा, सही जी, तो नहीं जी। हो रहा? हाँ, लोगों के मन में ये धारणा रहती है कि भई ये किसी से डोनेशन ले रहा है या किसी के ब्लैक को व्हाइट कर रहा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, बिज़नेस है अपना और भाई का बिज़नेस है, फादर का बिज़नेस है, तो सब अपनी पॉकेट मनी से और छोटा-मोटा मेरा भी अपना एक बिज़नेस है, तो उस बिज़नेस में जो मेरी प्रॉफिट ऑफ इनकम होता है, मैंने अपने घरवालों को कह रखा है कि मेरे प्रॉफिट ऑफ इनकम में कोई नज़र ना डाले, वो सिर्फ़ समाज के लिए है। बस जो फादर कमाते हैं उसका सेविंग करो, जो भाई कमाता है उसका सेविंग करो, मेरे पैसों पे कोई नज़र ना डाले, वो सिर्फ़ समाज के लिए। जो मैं कमाता हूँ, वो अपना समाज में लेकिन लगाता कभी ऐसा नहीं हुआ कि जैसे घर से हुआ हो कि यार तू मतलब इसमें घुस गया अभी से इतनी कम एज में कि तू हूँ। घर जी, वालों को टाइम नहीं दे रहा? जी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है ना कि सामाजिक कार्यकर्ता एक ऐसी चीज़ है
जी। कि जब आप घर वालों को टाइम नहीं दे सकते, आप अपने जी। प्रति खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं जी। होता कि आप जी। सुबह कब हुई, रात कब हुई। जी। तो कभी ऐसा नहीं लगा कि घर वालों ने बोला हो यार कि तू तो हमें टाइम नहीं दे रहा, हमारी जी। चीज़ें नहीं हो रही? होती है, काफ़ी लड़ाई होती है, मम्मी लड़ाई करती है, पापा लड़ाई करते हैं, भाई डाँटता है, सब डाँटते हैं कि भई तूने ये क्या चीज़ कर ली? हमारे परिवार में आज तक कोई इस तरीके से राजनीति नहीं कर रहा, तूने क्यों चूज़ कर ली? पढ़ाई कर, अच्छा बन, ये कर, ये समाज के लिए क्यों जीता है? कोई किसी का नहीं है, ये वो। तो मैं बोलता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी के लिए करोगे तभी भगवान आपके पास भी किसी को भेजेगा। अगर हम किसी के लिए नहीं करेंगे तो हमारे लिए कोई क्या करेगा? तो मैंने वो पहले काफ़ी उन्होंने डाँटा, रोकने का प्रयास करा, तो मैंने बोल दिया कि मर जाऊँगा मगर मैं रोकूँगा नहीं। मैंने बोल दिया कि मुझे करना ही है ये। मैंने उन्होंने घर वालों ने खूब रोकने का प्रयास करा मगर मैं रुका नहीं। मैंने कहा अगर जिस दिन मैं गलत करूँ, आप मेरे को मारो, पीटो, रोको, हर चीज़ में आपका हक है। जब मैं सही काम कर रहा हूँ तो आप मुझे क्यों रोकोगे? जब लगा कि फादर पे हाँ, भी लोग तारीफ़ कर रहे हैं, आके बता रहे हैं कि तेरा बेटा इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फैमिली अब सपोर्ट करने लगी। तो अभी आपके जैसे राजनीति में आइडियल आइडल कौन है? मैं अपने मतलब एक आइडल। होता है ना कि इंसान जी। सोच के चलता है कि अगर मैं राजनीति में आ जाता, आपने आरएसएस ज्वाइन जी। किया, जी। तो आरएसएस से तो बीजेपी बना, जी। ठीक जी। है, तब बीजेपी में भी या ऐसे कोई एक होगा कि जी। आइडल होगा कि उसे देख के मैं आगे बढ़ता हूँ। जी, मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को अपना आइडल मानता हूँ और देश के यशस्वी रक्षा मंत्री आदरणीय श्रीमान राजनाथ सिंह जी को अपना आइडल मानता हूँ। जब उनकी बायोग्राफी और उनके संघर्ष की कहानी को मैं पढ़ता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि वो ये चीज़ कर सकते हैं और वो कहते हैं, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को अपना आइडल मानता हूँ और उनकी जो कविताएँ हैं उनको मन में धारण करके ही काम करता हूँ। मतलब बेसिकली ना एक चीज़ होती है कि जैसे कुछ लोग होते हैं कि जो सामाजिक कार्यकर्ता से जुड़ना चाहते हैं, आपने जी। देखा होगा कि मतलब जी। लेकिन ना उन्हें राह नहीं मिल रही। जी। कि मेनली पता क्या होता है, देखो आपने भी देखा होगा कि इस समाज में ना ऐसे लोग भी होगा कि हर तरीके से पैसा कमाना सीख चुका है आदमी, जी। कि गलत हो सही हो किसी को कोई मतलब नहीं है। जी। एक किसी भूखे को ना लात मार के भी आदमी पैसा लेके चला जाएगा, जो मेरा जी। मानना है। मैंने भी देखा है ऐसा। ठीक है, तो लोग ना कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ सही जगह हम मदद करें, कहीं कहीं सही जगह डोनेशन करें। कि बहुत लोग हैं जिन पे है पैसा, वो करना भी चाहते हैं लेकिन उनपे समय नहीं है। जी। हर आदमी के पास नहीं है वो चीज़ कि वो कर सके या करना चाहता है, लेकिन जी। दिल भावना है कि करना चाहता हूँ। तो जी। उनके लिए क्या रास्ता है कि वो मतलब कैसे लोगों से जुड़े हैं, कि कैसे पता जी। चले कि वो सही जा रहे हैं या गलत जी। जा रहे हैं? मैं ऐसे लोगों के लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप अच्छा कार्य करना जानते हैं, ठीक है? अगर आपको कोई ऐसा प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया जहाँ आपका दिल गवाही नहीं दे रहा है, तो ऐसी जगह बिल्कुल भी ना करें। अगर आपके पास ₹10 है ना, तो आप उस ₹10 की खाने की चीज़ ले लो, ठीक है? आप रोड चलते जाओ, रेड लाइट एरिया हो, कहीं भी हुआ, उसमें आप खाने का सामान बाँटो। जो आपसे कोई पैसा माँग रहा है, डोनेशन माँग रहा है, मत दो उसको। और पहले जहाँ दे रहे हो वहाँ देखो जाके व्यवस्था क्या है कि ये हकीकत में कर भी रहा है या ये सिर्फ फ्री में ले रहा है या गुमराह कर रहा है। तो आज के टाइम में 70% संस्थाएं वो हैं जो सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है, मिसयूज कर रही है लोगों के पैसों का। लेते हैं सामाजिक, दिखाते कुछ और है, करते कुछ और है। उस पैसे से अपना शौक आनंद जिंदगी वो जीवन अपना जी रहे हैं। और जो पैसा जरूरतमंदों के पास पहुंचना चाहिए, जिनकी नीडेड है, आवश्यकता है, जो जिसने दे रहा उन तक वो पैसा नहीं पहुंच पा रहा, उन तक वो राहत सामग्री नहीं पहुंच पा रही। मेरा ना एक पर्सनल सवाल है, मतलब कि मैं नोएडा में से घूमता हूँ, जी। तो आपने देखा होगा कि आप भी 18 के आसपास घूमते होगे या जी। जीआईपी गैलरी के सामने निकलते हो, तो बच्चे ना फूल बेचते हैं। जी। बहुत कम एज है उनकी। जी। 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 अब मेरा मानना है कि दो चीज़ है जी। कि उन्हें जिन्हें स्कूल में पढ़ना चाहिए या जिनकी जी। एजुकेशन होनी चाहिए, वो जी। रोड पे फूल बेच रहे हैं कि वो अपना पेट पाल रहे हैं, कमा रहे जी। हैं। जी। ठीक है, अब इनके पीछे हैं लोग जो भी मतलब बड़े जी। लोग हैं, जो भी जी। है, जो इनका बिजनेस चल रहा है, जी। जी। इनडायरेक्टली तो बिजनेस ही है ये। जी। 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 तो मेरा मानना है कि गलत है जी। कि आप ना, वो छोटे बच्चे हैं कि वो गाड़ियों के सामने भागते जी। हैं, जी। गाड़ियों पे टंग जाते हैं जी। बेचने के लिए। जबरदस्ती करने लग हाँ, जाते कि हैं। जबरदस्ती करने जैसे कि जी। प्यार भावना तो एक अलग चीज़ है कि जी। एक इंसान ने एक टाइम तक उन्हें प्यार से भी बोलता है कि दूर हो जाओ। मैंने जी। देखा कि लोग उन्हें पे हड़का भी देते हैं, डाँट धमका भी भी देते हैं, देते धमका भी देते हैं। हैं। जी। लेकिन वो बहुत छोटे हैं, जी। उनकी भी एक खुशी है। जी। तो मेरा तो ये मानना है कि उन्हें लोग उससे अच्छा तो कि पढ़ाएँ या उन्हें उस चीज़ के लिए पैसा दें। जी। एक आपने चीज़ नोटिस करी होगी कि हम ना किसी, आज के टाइम में आपने रील्स देखते हैं, हम लोग जी। ज़्यादातर इंस्टाग्राम से ज़्यादा प्रभावित हैं। जी। 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 तो लोगों का आपने ये देखा होगा कि हम ये कहते हैं कि किसी को ₹10 देने से अच्छा है कि उसको कुछ खिला दो। खिला दो, क्योंकि सबसे वो बेस्ट ₹10 है। आपको ये नहीं पता कि वो किस चीज़ के लिए किस यूज़ चीज़ के करेगा, यूज़ करेगा, कि वही यूज़ करेगा या कोई और कोई आगे और ले यूज़ लेगा। करेगा। जी। तो इस चीज़ को लेके आप क्या कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका कि आप पैसे देने से अच्छा ना उसको सामग्री दो, खाने की सामग्री दो, कपड़े पहनाओ उसको, उसको बोलो कि भाई आपको एजुकेशन चाहिए तो बुक्स दो, पेंसिल दो, किताब दो, या जो भी मतलब उन चीज़ को उसके ज़रूरतमंद सामान जो डेली यूजेस सामान है वो दो। आजकल क्या है ना कि स्कैम भी ये चल रहा है, एक ग्रुप है, अभी मैंने बीच में कुछ दिन पहले एक सरगना था, उसको पकड़वाया था। वो क्या करता था, वेस्ट बंगाल से बच्चों को लाता था, वहाँ पे उनके माता पिता को गुमराह करता था कि आपको बच्चों को रोजगार दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा। और वो क्या था, यहाँ पर रेड लाइट एरिया में ना भीख मंगवाता था उनसे। अब क्या है कि लोग बाग सोचते थे कि चल यार बच्चा दे दे, 10 दे दे, 20 दे दे, मगर जब वो बच्चा शाम को पैसे देता था ना, 6,000, 7,000, 8,000,
वो बच्चा डोनेट करके उसको दे देता है इकट्ठे करने के बाद। तो उसे ये नहीं पता था बच्चे को मैंने कितने पैसे कलेक्ट कर लिए। और उनकी बढ़िया वो उनकी टीम चल रही थी बढ़िया, उनने अच्छे खासे 150 बच्चे वहां से पकड़ के लाके यहाँ वो भीख मंगा रहा था, डेली की 1-1.5 लाख रुपए इनकम उसकी हो रही थी। एक दिन मैं रेड लाइट से निकला तो मुझे लगा कि यार ये बच्चा रियल में भीख मांगने वाला नहीं है, कहीं ना कहीं प्रभावित है किसी न किसी चीज से, पीड़ा से। तो मैंने उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, आप मतलब आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? तो उन्होंने बोला मम्मी पापा तो नहीं है, वो है वहाँ पे, उनके साथ मैं आया हूँ। तो मैंने बोला मेरी बात करा किन के साथ तो आया। फिर मैं उस महिला के पास गया तो वो महिला मुझे देख के भगने लगी। तो मैंने कहा भग क्यों रही, अगर इसका बच्चा होता तो ये मेरे पास आती। तो मैं उस बच्चे को फिर मैंने पुलिस बुलाई, पुलिस बुलाने के बाद मैंने उस बच्चे को थाने में बुलाया। फिर उस बच्चे को प्यार से उसने मतलब इस तरीके से बच्चे को डरा दिया जाता है कि वो कुछ बताए ना क्या मैं कौन लाया कहाँ से लाया। तो उस बच्चे ने बताया कि मैं अपने स्कूल से निकला था और भैया मुझे ऐसे से ये उठा के ले आए। वो बच्चा नाले सुपारा एक कोई जगह है वहां का था, कि वहां से मुझे उठा के ले आए और मेरे से ऐसे भीख मारे इन्होंने, और भी बहुत सारे बच्चे पकड़ रखे। हमने कहा अच्छा कोई बात नहीं। फिर हमने क्या करा, उस बच्चे को दोबारा एक दिन रेड लाइट पर पहले जांच करी तो उसको खुद नहीं पता मैं कहाँ रह रहा हूँ कहाँ नहीं रह रहा हूँ। तो हमने उस बच्चे को एक दिन फिर रेड लाइट पे भेजा और हम चारों तरफ छुप के खड़े हो गए कि देखते हैं कि इस बच्चे के पास कौन आएगा इसका। फिर जो वो लेडीज एक दिन उसको ढूंढते ढूंढते आ गई, उस लेडीज को हमने पकड़ा, पकड़ने के बाद उसको टॉर्चर करा, तब उस गैंग का भंडाफोड़ हुआ। तो ये भी ऐसे भी मिसयूज हो रहा है, बच्चों को मानवता के खिलाफ लोग बाग मतलब गलत यूज कर रहे हैं मानवता। नहीं तो आप क्या कहना चाहोगे कि मतलब जैसे अपनी प्रशासन है, जी यूपी जी की सरकार है, जी योगी जी की सरकार है, जी यूपी में सरकार जी है, तो आपने एक चीज देखा होगा कि हमारे यहाँ पे जब से योगी जी की सरकार आई है, जब जी से बीजेपी है, तो गुंडागर्दी ना कम हो गई है। बिल्कुल खत्म हो नहीं गई। मतलब एक्चुअली ओपन तो नहीं है कि जी जैसे जी पहले की पार्टी है, पहले के समय में ये हो रहा था कि जी ओपन गुंडागर्दी ज्यादा थी, अब तो बंद हो गई है। जी लेकिन तब भी अभी है। जी आपने नोटिस किया होगा, आप है। नोएडा में रहते हाँ हो तो आपने 0% तो कोई खत्म नहीं कर हाँ सकता। कि जी है कि कुछ लोग मतलब पीछे चल कर रहे हैं, देते धीरे हैं। धीरे जी साइड बाय साइड चल रही है। जी तो कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ कि मतलब आप जैसे कार्यकर्ता काम करते होगे तो आपको धमकियां आती होंगी? काफी धमकियां आती हैं, काफी कभी कभी तो मैं क्या बोलूं कैमरे में, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पुलिस ही टारगेट कर लेती है कि भाई ये कर रहा है, लोग बाग खुद नहीं कर पाते, पुलिस के माध्यम से टारगेट कराते हैं, धमकी आती है। मगर भाई हमारा सीधा सिद्धांत है, डरने वाले नहीं है, क्योंकि हम गलत तो कुछ कर ही नहीं रहे। सही के साथ अगर भगवान देख रहा है तो बस भगवान पे विश्वास रखो, कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जब आपके साथ हजारों लोगों की दुआएं ब्लेसिंग आशीर्वाद होगा ना, तो कोई कोई कुछ नहीं फाड़ के फेंक सकता। लास्ट में वो घुटना टेक के माफी मांग के चले जाते वो कहते हैं ना कि माँ बाप से बढ़ के कुछ नहीं होता और भगवान तो हमारे लिए माँ बाप हैं। समान ही जी है। जी ये हकीकत बात है भैया, जब माँ बाप का आशीर्वाद साथ है तो कोई कुछ नहीं कर सकता। एक सवाल और था, जैसे अभी जी ना संभल का आपने न्यूज सुनी होगी जी जी कि संभल में अनूप चौधरी जी ने कहा है कि होली मनाओ जी और वो क्या कहते हैं जुम्मा की, जी जो आपकी नमाज है वो अपने जी घर पे पढ़ो, क्योंकि नमाज तो आप साल में 52 बार पढ़ सकते हो जी जुम्मा जी की, जी होली एक बार ही आती है जी साल में। तो इस जी टॉपिक को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? ये राजनीतिक विषय है, मैं बताता जाऊंगा कि मैं अनुज चौधरी जी का पूरा समर्थन करता हूँ। एक तो पहली बात तो ये कि वो देश के गौरव हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। और ये जो उन्होंने धर्म के विषय में जो इन्होंने सवाल करा और जो इन्होंने मीडिया में बयान दिया वो बिल्कुल सही है। देखो जुम्मा तो आपका हर हफ्ते में एक बार आता है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, मगर हिंदुओं की आस्था का त्योहार साल में एक बार आता है, होली। तो अगर जुम्मे की नमाज है तो आप अपने घर बैठ के पढ़ लो, कोई एक दिन में तो आपका अल्लाह नाराज नहीं हो जाएगा, अगले हफ्ते बना लो। तो आप अगर टारगेट करोगे कि भाई हमें होली वाले दिन ही नमाज पढ़नी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप बाहर निकलोगे तो हिंदुओं का त्योहार है, उसमें अगर आप दखल करोगे तो रंग आपके लगेगा। अगर आप रंग लगाकर नमाज पढ़ना जाना चाहते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप अगर कॉम्प्रोमाइज करो ना, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। जब अगर हिंदुओं का कोई त्योहार होता है तो हिंदू भी तो कॉम्प्रोमाइज करता है मुसलमानों से, तो मुसलमानों को कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। अगर आपके हकीकत बात है भाई साल में 52 बार जुम्मा आता है, इस हफ्ते नहीं आगे अगले हफ्ते नमाज पढ़ लेना, अपने घर में नमाज अदा कर लेना। अगर आप जबरदस्ती करोगे तो भाई झेलो, फिर क्या कह सकते और हमारे त्योहार में तो एक वो भी है ना कि हम मिल बांट के हैं। मिल बांट के त्योहार बनाते हैं, हम खुशी का त्योहार है हिंदुओं के हमारे पे। त्योहार में सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, हिंदुओं के त्योहार में कभी पुलिस सुरक्षा नहीं होती, हिंदुओं के त्योहार में कभी दंगा नहीं होता, हिंदुओं के त्योहार में कभी भड़काऊ भाषण नहीं दिए जाते, हिंदुओं के त्योहार में कभी किसी को प्रताड़ित नहीं किया जाता, हिंदुओं के त्योहार में कभी किसी को मारा नहीं जाता, और ना हिंदू के त्योहार से कभी किसी को खतरा हो सकता, ना कभी हुआ ना कभी होगा। हमारा तो ये होता है कि जैसे होली भी है ना, अगर मिल बांट के हम रोड पे चल रहे हैं और अगर 4 भाई नए आगे से आ रहे हैं तो हम उन्हें भी रंग लगाएंगे और उनसे सम्मान भी देते गले हैं, मिलेंगे। उनको भी सम्मान देते हैं, गले मिलते हैं, उनको भी कहते हैं भाई गुजिया खा ले, मिठाई खा ले, पकौड़ी खा ले। तो उसमें ना जात भेद का भेद भी नहीं करते, एक तरफ अरबपति आदमी और एक तरफ रोडपति आदमी है, उससे भी प्यार से गले मिलते हैं। ये हमारे धर्म की जो है संस्कृति है, जो हमारे देश की ये विशालता है, ये विनम्रता है हिंदुओं की। तो अभी जैसे मतलब आपका होता होगा ना कि आप जैसे कभी से राजनीति की वजह से या आप अपने सामाजिक कार्यकर्ता से बड़े बड़े लोगों से मिलते हो, डीएम से मिल लेते हो, एसपी से, जी मिनिस्टर से मिल लेते हो, बड़े जी बड़े जी राजनाथ सिंह से भी आप मिले हुए हैं। जी हाँ काफी तो बार मिला। ऐसे लोग नहीं कहते कि मतलब इतनी कम उम्र में तू इतने आगे बढ़ गया है कि तू इतने लोगों से मिल रहा है, कि जहाँ मतलब लोग सोचते ही है मिलना है, लोग उन्हें टीवी पे ही देख पाते हैं। जी जी जी
तो ऐसा कभी लगता नहीं है कि मतलब मैं सही काफी बार लगता है, मेरे मन में भी ये संकल्प रहता है कि मतलब जब मैं बचपन में सोचता था ना, मतलब मुझे खुद को क्या, मेरे परिवार को भी उम्मीद नहीं थी कि उस लेवल तक मैं पहुंच जाऊंगा। वहां तक पहुंचना, उनके साथ बैठना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है लाइफ का। कब मेरा भी ना सपना था कि मैं कभी देश के यशस्वी रक्षा मंत्री से मिलूं, क्योंकि उस समय वो होम मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे। कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मैंने सोचा, मेरे दादा परदादा ने भी नहीं सोचा होगा कि हमारा कोई वंश वहां तक पहुंच पाएगा। और रेगुलर देखो सरकारी अधिकारियों से तो मिलना जुलना लगा रहता है, क्योंकि लोगों की समस्या रहती है तो उनके पास तक हम जाते रहते हैं। मगर मिनिस्टर और इन सब का आशीर्वाद हमेशा रहता है, वो मेरे कर्मों की वजह से रहता है, क्योंकि मैं निस्वार्थ सेवा भाव से जो काम करता हूँ वो उस चीज को लेकर लाइक करते हैं। वरना मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं है, ना मैं कोई इतने अरबपति घर का लड़का हूँ, ना कोई पॉलिटिकल मेरा बैकग्राउंड है। सिर्फ वो क्या, मेरे कर्मों की वजह से मेरी पहचान बनी हुई है। इस वजह से उनका मेरे को स्नेह रहता है, और मैं हमेशा जब भी मिलने का समय मांगता हूँ, मुझे सबसे पहले समय मिलता है। सही है। लेकिन वही है कि इतना कम उम्र में अगर आप किसी लोगों के लिए अच्छा कर रहे हो ना, जी, देखो देखने वाला, कर्म निभाने वाला सब ऊपर वो ही बैठा है, है वो सब भैया। देख रहा है। हम तो इस जीवन में जो है ना एक नौकर बनकर आए हैं। हमें भगवान ने नौकरी करने के लिए नीचे भेजा है कि ये प्रकृति मैंने आपको दी है, आप इसका रख रखाव करो। ये प्रकृति ना हमारे बाप दादाओं की रहेगी, ना हमारी रहेगी, ना हमारे वाली आने वाली पीढ़ी रहेगी। तो इसलिए कोई ना तो घमंड करो, ये तो सब यहीं रखा रह जाएगा भैया। आपकी विनम्रता और आपके कर्म ही आपके साथ जाने हैं। कोई ये नहीं बताएगा। कहते हैं ना कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं बताता कि मानस ने क्या वो कमाया। कहते हैं ना कि जब मृत्यु आती है जी, तो शमशान में चाहे अमीर हो चाहे गरीब गरीब हो, हो, चाहे एक समान। सुंदर हो या भिखारी हो, सब सब एक एक समान ही समान है। जाते हैं। कोई कभी किसी आपने कुछ लेके देखा नहीं जा होगा सकता। कि एक तरफ देश का सबसे अमीर व्यक्ति जल रहा है ना, तो वही पंडित जी उसको जलाएंगे, और वही पंडित उस भिखारी को जलाएंगे जिसका कोई नहीं इस संसार में। वहां वहां भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कि वहाँ आप लेके तो कुछ जा ही नहीं सकते जा ना ही नहीं बस। सकते, है आप नहीं। आए सिंगल से, आप जाओगे भी अकेले जाओगे ही सिंगल। वापस। तो इसलिए घमंड मत करो। घमंड तो मुर्दे की पहचान, इसलिए कहता है ना, घमंड तो मुर्दे की पहचान है। विनम्रता से रहो, प्यार से रहो, तो जब भी आप लोग आपकी तारीफ करेंगे। जब आप चले जाओगे तो आपकी प्रशंसा तभी करेंगे। और जब आदमी घमंडी या व्यक्ति मरता है तो सब समाज देखा आपने गाली देता, गांव देहात में चलता है, साला अच्छा है मर गया, बहुत बुरे कर्म थे, किसी की मदद नहीं करता था, गरीबों का पैसा खाता था, हक खाता था। तो ऐसे कामों में नहीं करनी। ये मेरा मानना तो है, मैं कभी मतलब ऐसे कास्ट को या उसको लेके नहीं चलता। मेरा तो ये जी, मानना है कि सब बराबर है। जी, कि भगवान ने किसी को नीचे वो ये बेच के तो दिया नहीं था कि तू ये है और तू जी, ये है। ये सब यहाँ के किस्मत लोगों का ने खेल है बना आगे दिया कि नीचे किस्मत का। से बन गए जो बन जी, गए। सारे भाई हैं, जुड़ के चलो, मैं तो जी, ये मानता हूँ। जी, बाकी बात रही सनातन धर्म की, जी, तो बात ये कि उससे ऊपर देखो कुछ है कुछ नहीं। है ही नहीं। और देखो कहते हैं कि जैसे संस्कृत और संस्कृति की बात रही, तो संस्कृत एक पहली वो भाषा है जो पूर्ण विवाद से लिखा हुआ है, और आज तक हजारों साल पुरानी जहाँ पे भी सिग्नेचर है आज तक के सबके, वो संस्कृत में ही है। संस्कृत में तो उससे ऊपर तो ऐसे भी कुछ नहीं कुछ है। है ही नहीं। अब हिंदू आपका सनातन मानना धर्म, है कि आप यहाँ के हो और आप वहाँ के हो, तो आप कर लो फिर। वो भेदभाव वो वाला तो चीज लास्ट है। में पता चलेगा कौन कहाँ जाता है कौन कहाँ कहाँ नहीं जाता है, ये जाता। हकीकत बात है। अब जैसे ना हमारे साइड पे मैंने भगवत गीता रख रखी है। जी, तो जैसे वो युधिष्ठिर में कहते हैं कि जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सत्य सच के सिवा बोलूंगा। कुछ नहीं जी, जी, बोलूंगा। क्योंकि जी, देखो श्री कृष्ण तो ये कहते हैं कर्म करते चलो, फल फल की की चिंता चिंता मत ना करो, करो। आखिरी में मैं बताऊंगा कर्म किसके सही थे और फल जी, किसके जी, सही थे। हकीकत बात है। जी, तो इसमें तो आपको कोई भी दो चिट्स निकालनी है, जी, और भगवत गीता को साक्षी मान के सच बोलना है। एक ये निकालता हूँ, एक ये निकालता हूँ। जी, अपॉर्चुनिटी। जी, फर्स्ट है अपॉर्चुनिटी, दूसरी है स्ट्रेंथ। हाँ, सिंगल बाय सिंगल चलते जी। हैं कि मतलब आपको आपकी लाइफ में सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है। जी, कि मतलब आपको हिम्मत मिलती है कि मैं ये सब जो सामाजिक कार्य करता हूँ जी, या मैं देश के प्रति अपना काम कर रहा हूँ, जी, हिम्मत कहीं ना कहीं से आती होगी। जैसे जी, माँ बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, जी, भाई जी, हो सकते हैं। जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले हिम्मत तो मुझे अब मेरे परिवार से मिलने लगी। दूसरे मेरे साथ के जो मेरे भाई रहते हैं ना, उनकी वजह से मिलने लगी। वो कभी मुझे झुकने नहीं देते, वो मुझे कभी गिरने नहीं देते। वो मतलब वो अगर एक बार मैं मन से हार जाऊंगा ना कि यार ये चीज मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो मुझे याद दिलाते रहेंगे। कहते हैं नहीं तुम कर सकते हो भैया, तुम कर सकते हो, क्यों आप हार मान रहे हो, आप कर सकते हो। तो ऐसे भाई मेरे साथ हैं, और सबसे पहले मेरे माता पिता मेरे साथ हैं। उनकी वजह से तो मैं वो चीज भी कर सकता हूँ जो मैं सोच भी नहीं सकता। वो कहते हैं ना कि माता पिता से बढ़ के कोई हाथ नहीं है होता नहीं। सर पे, जी। और मित्र से बढ़ के कोई साथ साथ नहीं नहीं देता देता, कभी जी। किसी का। कहते हैं ना कि श्री कृष्ण ने भी सुदामा के लिए अपनी गद्दी छोड़ के नीचे जी, बैठ गए जी। थे आके, जब सुदामा उनके जी। दर पे आया था। वो 4 मित्र ही आपको कंधे पर उठा कर लेकर जाएंगे। वो जो गड्डी है ना नोटों की, वो लेके नहीं जाएगी आपको। अंतिम समय भी 4 मित्र चाहिए। तो ऐसे मित्र भी साथ लेकर चलो, जो आगे बढ़ो तो वो आपके साथ रोए, दुख में रहे, सुख में रहे। ऐसे मित्र भी होने चाहिए। तो दूसरा है अपॉर्चुनिटी। मतलब आप लाइफ में ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटी चाहोगे कि मतलब जैसे आप चल रहे हो लाइन रेस, तो एक होता है ना कि मेरे को मतलब ये चीज मिल जाए या ये मौका मिल जाए जी। जिससे मैं चीजें बदल दूंगा, जी, या मेरे पास और ऑप्शंस खुल जाएंगे कि मैं लोगों के प्रति काम कर पाऊंगा, सेवा कर पाऊंगा। जी, मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन देश के पार्लियामेंट में
बैठूं, उसके लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो आपके भी फ्यूचर आइडल प्लान्स क्या है, मतलब राजनीति के? यही है कि सांसद बनना है। तो मतलब पहले कुछ विधायक- होगा ना कि जैसे पार्षद बनना चाहूंगा या पहला विधायक। स्टार्टिंग है कि भाई विधायक से शुरुआत हो, कि विधायक बनूं और जनता का आशीर्वाद रहा, लोगों का प्यार रहा, मतलब पब्लिक की सेवा करूं, पब्लिक सेवा करूं। और इसके जब आपके पास एक पद और प्रतिष्ठित व्यक्ति आप बन जाते हैं तो आप और अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफ़ी चीज़ों में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब हमें कहीं अगर हमें सेवा करनी है, कुछ काम करने हैं, तो बिना पद के भी कुछ नहीं है। उसके लिए भी आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अधिकारियों से मिलने के लिए, क्योंकि पैसे वालों की नहीं सुनता कोई भी, जिस पर पावर है ना आज के टाइम में उसी की भूल तो है। कहते हैं ना कि जिस पे पैसा अंधा है जी। पावर तो आ जाती है, लेकिन जिस पे पावर है उस पे पैसा भी आ जाता है, उस पे लोग भी आ जाते हैं। लोग भी आ जाते हैं, ये हकीकत बात तो कभी जैसे एक लास्ट सवाल करूंगा आपसे, है। जी मतलब है आपकी जैसे कोई रिलेशन, गर्लफ्रेंड, प्यार जी। कुछ, नहीं, कभी मैं ना आज तक कभी मैं रिलेशनशिप में मतलब नहीं कभी रहा। कोई क्रश कुछ भी नहीं, नहीं? कुछ भी नहीं रहा, और ना मेरे मन में किसी को लेकर भी क्रश के भाई ये गर्लफ्रेंड बन जाए, ये बन जाए। पर एक ही चीज रहती है, प्यार किया तो माँ बाप से किया, प्यार किया तो मातृभूमि से किया, प्यार किया तो अपने भाईचारे से किया, प्यार किया तो देश से किया, और इसी से करना है। इससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं। कुछ है ही नहीं भाई, संसार में यही है। और बाकी तो परमात्मा ने जो नसीब में लिख रखा, उसके आगे तो किसी की ना चली ना कभी चले। मुझे आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद, ठीक मुझे है। भी बहुत अच्छा लगा भाई आपसे बात करके। ये हमारी तरफ से एक छोटा सा हेम्पर गिफ्ट है आपके लिए, कि आप आए, thank you आपने so समय much। निकाला हमारे लिए मिलने के लिए। मैं you चाहूंगा so कि much। आपके सामाजिक कार्यकर्ता में आप आगे ऐसे बढ़े, जी। लोग अगली जुड़े बार हैं धीरे विधायक धीरे। बन के आपके पास मैं आऊंगा आऊंगा। आपके पास जल्दी, आपके आश्रम भी आऊंगा, आपसे मिलूंगा पक्का आके। ठीक है, थैंक यू जय सो श्री मच। राम। जय श्री राम, जय गौ माता।